Now the next topic is advantages of CSS, cascading style sheets. So CSS saves time, means you can write CSS once and then reuse same sheet in multiple HTML pages, and you can define a style for each HTML element and apply it to as many web pages as you want. बेसिकली जब हम पहले की बात करें तो जब हम HTML में कोडिंग करते थे, कोडिंग करने के बाद हमें जो कह सकते हैं फॉन्ट या कलर को भी डिस्प्ले करने के लिए हमें कोड लिखना पड़ता था। ठीक है, तो वो रिक्वायरमेंट कहीं ना कहीं जो डिस्प्ले की रिक्वायरमेंट थी या डिस्प्ले में जो हमारी लिमिटेशन हुआ करती थी उनको कहीं ना कहीं CSS ने ओवरकम कर दिया। मीन्स यू कैन सी न्यूमरस स्टाइल्स ऑफ डिस्प्ले। ओके, सो CSS सेव्स टाइम। सो बेसिकली यू कैन राइट CSS वंस, एक बार आपको लिखना है CSS एंड देन रीयूज सेम सीट इन मल्टीपल HTML पेजेस। ठीक है, तो कई सारे, अब आप देखिए बेसिकली वेबसाइट क्या है, वेबसाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल वेब पेजेस। ओके, एंड वो वेब पेजेस किस पर लिखे होंगे, HTML कोड का इस्तेमाल करके लिखे होंगे। ठीक है, सो इट इज यूज्ड, मीन्स जो आपने एक बार CSS लिखा है मल्टीपल कह सकते हैं स्टाइल शीट्स को रिप्रेजेंट करते हुए, तो उसको आप कई सारे HTML पेजेस में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड यू कैन डिफाइन अ स्टाइल फॉर ईच HTML एलिमेंट एंड अप्लाई इट टू एज मेनी वेब पेजेस एज यू वांट। ओके, सो दिस इज प्लस पॉइंट एसोसिएटेड विद using the CSS, means CSS saves time. Second is pages load faster. If you are using CSS, you do not need to write HTML tag at attributes every time. जैसा अभी मैंने बताया कि अगर आपको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है या कलर चेंज करना है, ठीक है, फॉन्ट चेंज करना है, तो इसके लिए आपको बार बार उसमें कोड लिखना पड़ता था HTML। ठीक है, तो ये इसकी लिमिटेशन कहीं ना कहीं CSS ने खत्म कर दी। तो जस्ट राइट वन CSS रूल, एक बार आपको वो जो CSS रूल है, और वो भी आप देखिए तो अलग अलग, जो जैसे ये है ना, आपने देखा कि स्टाइल शीट 1 के लिए आपने एक बार रिप्रेजेंट कर दिया कि वो किस तरीके का दिखना चाहिए। ठीक है, 2 3 4 5 इज नो स्टाइल शीट। ठीक है, मान लीजिए ये 4 आपने कोड लिखे CSS के और इसको लिंक कर दिया, तो फर्दर कितने भी वेब पेजेस आप चाहें तो मीन्स जो भी आप HTML पेजेस बनाएंगे तो उनको उसी स्टाइल में आप कर सकते हैं बिना दोबारा से कोड लिखे हुए। ठीक है, तो यू डू नॉट नीड टू राइट HTML टैग एट्रीब्यूट। अच्छा, उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं जो मैंने अभी बताया कि कलर, डायमेंशन और जो बोल्ड, इटैलिक वगैरह करने के लिए आप यूज करते थे, वो भी इवन लिखने की जरूरत नहीं है हर बार। ठीक है, so just write one CSS rule of a tag and apply it to all the occurrence of that tag. So less code means faster download time. Okay, so means page load faster if you use CSS, and अगर आप सिर्फ HTML यूज करते हैं तो मे बी पेज को लोड होने में टाइम लग जाए। ठीक है, तो उसके मुकाबले अगर CSS अप्लाई कर लेते हैं साथ में तो पेजेस लोड फास्टर। Third point is easy maintenance. To make a global change, simply change the style and all elements in all the web pages will be updated automatically. ठीक है, तो अगर मान लीजिए आप कहीं भी मतलब जो भी आप वेबसाइट रन कर रहे हैं और उसमें कुछ भी चेंज करना चाहें तो सिंपली अगर आप अपने CSS जो कोड आपने लिखा है उसको अगर आपने चेंज कर लिया तो वो ऑटोमेटिकली सारे पेजेस में अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इट इज इजी मेंटेनेंस। ओके, इसको मेंटेन करना आसान है। सुपीरियर स्टाइल टू HTML, and CSS has a much wider array of attributes than the HTML, so you can give a far better look to your HTML pages in comparison to HTML attributes. तो जो HTML attributes आपको लगाने की जरूरत पड़ती थी वो अब आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। CSS कोड आपने लिखा तो वो attributes ऑटोमेटिकली वो वहां से इनकॉर्पोरेट कर लेगा। ठीक है, तो इट इज सुपीरियर स्टाइल टू HTML। जैसे होता है कि हम जनरली जब हम PPT पावर पॉइंट पर काम कर रहे होते हैं तो हम जैसे कुछ अपना कह सकते हैं ना कि कुछ एलिमेंट्स फ्रीज कर देते हैं कि जैसे अगर मैं यहाँ पर हेडिंग लिखूंगा तो वो टाइम्स न्यू रोमन में ही आनी चाहिए, बोल्ड होनी चाहिए, इतने कह सकते हैं, और फॉन्ट साइज इतना होना चाहिए। तो फिर वो जितनी बार भी मतलब आप वेब पेज का कोड लिखेंगे, है ना, तो उस वेब पेज के कोड में वो एट्रीब्यूट आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। उतनी बार जब भी हेडिंग लेगा तो हेडिंग का उतना ही फॉन्ट साइज होगा, वही आप जैसे टाइम्स न्यू रोमन है, कैलिबरी है, एरियल है, जो भी स्टाइल है वही लेगा।
फर्दर जो आपकी सिंटेक्स कह सकते हैं, बॉडी पार्ट है जो या पैराग्राफ जो आप लिख रहे हैं, उसका जो भी आपने फॉन्ट साइज या कलर या डायमेंशन जो भी आपने शो कर उसमें सीएसएस में राइट किया होगा, तो वही ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो सुपीरियर स्टाइल टू एचटीएमएल, सो सीएसएस इज मच वाइडर एरे ऑफ attributes than HTML, and so you can give a far better look to your HTML pages in comparison to HTML attributes. मल्टीपल डिवाइस कंपेटेबिलिटी, दिस इज ऑल्सो अ प्लस पॉइंट। जैसा पहले होता था कि HTML में अगर कोड लिखे हैं, ठीक है, तो वेबसाइट जब आप फोन पर उसको डिस्प्ले करते थे तो देखते थे कि आपको स्क्रॉल करना पड़ता था लॉन्ग अक्रॉस द स्क्रीन, ठीक है। सो मल्टीपल डिवाइस कंपेटेबिलिटी, स्टाइल शीट्स अलाउ कंटेंट टू बी ऑप्टिमाइज्ड फॉर मोर देन वन टाइप ऑफ डिवाइस, and by using the same HTML document, different versions of websites can be presented for handheld devices such as PDAs and cell phones or for printing. Means किसी भी डिवाइस में इस्तेमाल करें, ठीक है। द मीन्स जो भी उसका कह सकते हैं multiple device compatibility is there by applying this CSS part, okay. And last one is global web standard, means now HTML attributes are being deprecated and it is being recommended to use CSS. So it's a good idea to start using CSS in all the HTML pages to make them compatible to the future browsers. तो आज के टाइम में आप देखिए तो लगभग हर एक वेबसाइट में आप CSS का इस्तेमाल भी करते हैं। इवन अब कुछ के साथ तो वो इनबिल्ड फीचर भी आता है, तो ग्लोबल वेब स्टैंडर्ड को भी ये फॉलो करता है। तो दीज आर सम ऑफ द एडवांटेजेस एसोसिएटेड विद दिस CSS part, okay. So if you have any doubt or query regarding this, you may ask.